हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टूडे टिप्स। आज हम बात करेंगे उन टेक्निकल इंडिकेटर की जिसके द्वारा बिग मनी बनाई जा सकती है और लाखों लोग उसको यूज भी करते हैं, लेकिन पैसा कुछ ही लोग बना पाते हैं क्योंकि हमें उसकी सही उपयोग की विधि का नहीं पता है। आज हम वो सीखेंगे कि इन इंडिकेटर का सही उपयोग किया कैसे जाता है, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो हम आज इसी बात की चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी के 8 मार्च एक्सपायरी का ये 7999 जो प्राइस है उसी से स्टार्ट करते हैं। ये इंडिकेटर लगभग हर फॉर्मेट, हर इंट्राडे और डेली बेसिक हर जगह यूज होते हैं, लेकिन इनको यूज करने का अपना अपना एक तरीका होता है। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ये पक्का मनी बनाते हैं, लेकिन इसको यूज सही प्रकार से कैसे करना है आज हम आपको वही सिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अभी इसके चार्ट खोल रहे हैं और चार्ट को ओपन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है। और इंडिकेटर हम अभी इंडिकेटर लगाते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लेते हैं वी वेब और वी वेब ओके कर देते हैं। उसके बाद दूसरा इंडिकेटर हम लेते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यूज करता हूँ मैं, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेते हैं। और मूविंग एवरेज 2 लेनी है तो एक बार और क्लिक करते हैं। इसके पश्चात हम यूज करेंगे RSI को लेते हैं। इसके पश्चात हम वॉल्यूम को ओके करते हैं। अभी मैं आपको दोस्तों ये इंडिकेटर लिए गए हैं, लेकिन अभी इन इंडिकेटर का सही उपयोग कैसे करना है इंट्राडे में खासकर, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले इनकी सेटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले वी वेब को आप ओके कीजिए। आप इसको बोल्ड कर लीजिए, आप इसका कलर आप जैसा चाहें उस मुताबिक कर लीजिए और ओके कर दीजिए। इसके बाद दूसरी ये होती है मूविंग एवरेज ये 9 डे की है। इसको आप 15 डेज कर लीजिए, 15 डेज। और स्टाइल इसकी आप कलर इसका कोई भी अपनी मुताबिक ले लीजिए, उसको बोल्ड कर लीजिए। और दूसरा में मूविंग एवरेज आपको लेना है 44 डेज का, देखिए, और ओके कर लीजिए। इसके पश्चात आपको हम बताएंगे इसके साथ साथ RSI को इसके साथ कैसे सेट करना है। जैसा कि आप देख RSI को कैसे सेट करते हैं ये हम आपको आज सिखाएंगे। तो 14 दिन की RSI है, इसको आप 26 डेज की कर लीजिए, 26 डेज। और स्टाइल है इसकी आप ये जो है 53.5 एंड 53.5 दोनों कर लीजिए। इसके साथ ही इसको प्राइस लाइन पर ओके कर दीजिए, इनको बोल्ड कर दीजिए, इनको भी बड़ा कर दीजिए और ओके कर दीजिए। इसके साथ एक इंडिकेटर की और ज़रूरत होती है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है पिवट पॉइंट। तो हम उसको भी इसमें ऐड करते हैं। इंडिकेटर में जाते हैं और पिवट पॉइंट को ऐड करते हैं। अब पिवट पॉइंट को सेटिंग कैसे करते हैं, हम उस पर ओके पे क्लिक करेंगे और ट्रेडिशनल की जगह फिबोनाची यूज करेंगे। ओके, और इसको ओके कर देंगे। ये हमारी इंट्राडे की चार्ट की सेटिंग हो गई। अभी आप देख रहे हैं हमने चार्ट को 2 मिनट का किया हुआ है। 2 मिनट का क्यों किया गया है, क्योंकि जो 1 मिनट का चार्ट होता है उसमें आप वॉल्यूम को नहीं पकड़वाते खासकर, और 2 मिनट के चार्ट में शो हो जाती है कि वॉल्यूम अप हो रही है। तो इसलिए मैं 2 मिनट के चार्ट को यूज करता हूँ।
और ये देखिए आप यहाँ से पता लग रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रही है और ये क्लियर है कि यहाँ से ये अप जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ से वॉल्यूम बढ़ती जा रही है लगातार। उस जो ये बैंगनी ऑप्शन का है ये 33,500 सी है। ये देखिए आप लगभग 300 पॉइंट अप हो गया है। अच्छा, इसके साथ ही ये तो था हमारा सेटअप, आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल और इजी सेटअप है। अब इसके अनुसार हमें अब काम कैसे करना है अब वो देखिए आप। अब आप देख रहे हैं ये, अब देखिए अभी टाइम हुआ है ये जो मार्केट सुबह ओपन हुआ तो ये ओपनिंग के साथ हुआ। हमें शुरू के जो 15 मिनट है वो उस पर तो बिल्कुल फोकस करना है, बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। 15 मिनट मार्केट को वॉच करना है। अभी आप यहीं पे देखिए कि इसकी ओपनिंग कहाँ पर थी। ओपनिंग ये इसकी थी, आप देख रहे हो 673 के लमसम में इसकी ओपनिंग थी। और उसके बाद फिर ये नीचे आया और इसने फिर वी वेब को ब्रेक किया। लेकिन हमें वी वेब ब्रेक होते ही नहीं लेना है ट्रेड, हमें पहले मल्टी कन्फर्मेशन चाहिए इसके लिए। यहाँ से इसने वी वेब को तोड़ा, यहाँ से इसने मूविंग एवरेज है जो RSI है, जो RSI 53 को तोड़ दिया। इसने 2 इंडिकेटर दे दिए, यहाँ से 2 इंडिकेटर दे दिए। लेकिन इसके पश्चात भी हमें देखना है कि हमारी जो मूविंग एवरेज है वो तोड़ पाती है कि नहीं। इसके साथ इसने मूविंग एवरेज को भी तोड़ा और यहाँ से अगर हम कंफर्म अगर बाई करते हैं 579 पे तो हम इसके जो वी वेब है 600 का इसका हम रख सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इसकी बाइंग हो जाएगी हमारी 580 और 575 के लगभग। तो यहाँ पे हमारी इसको हम सेल कर सकते हैं। और आप देख रहे हो ये डाउन जाता है, ये जाता और यहाँ तक लगभग 100 पॉइंट का हमें प्रॉफिट देता है। हाँ, अगर बाई साइड की बात करें तो हमें सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है कि सेल करने में तो मनी ज़्यादा लगती है। काफ़ी जो ट्रेडर हैं वो सेल नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार के जो ऑप्शन है उसमें अगर वो सेल नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए कोई उपयोग की बात नहीं हुई। लेकिन वो यहाँ फंस जाते हैं। अभी यहाँ पे अगर वो बाई कर लेते हैं तो ये इस कैंडल पे तो कंफर्म करेंगे, यहाँ बाई कर लेंगे, फिर ये ऊपर जाएगा नहीं। उनको 1-2 घंटे यहाँ से लेके और यहाँ तक 10:41 तक वो यहीं पे रहेगा और फिर नीचे आ जाएगा। तो इससे फंस जाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको सेल करना है तो ही ये काम आएगा, वरना बाई आपको तब तक नहीं करना जब तक ये वी वेब को क्लियर वो को ब्रेकआउट नहीं करता है। तब तक आपको बाई के बारे में सोचना ही नहीं है और आपको वेट करते रहना है, पेशेंस के साथ वेट करते रहना। और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने, आप देख रहे हो, ये देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन होता है कि इसने यह जो RSI है 53.5 उसको भी ब्रेक किया। इसके पश्चात मूविंग एवरेज 15 ने 44 को ब्रेक किया और ये इसके साथ ही इसने भी वेब को ब्रेक किया। तो इससे मल्टी कन्फर्मेशन होती है। लेकिन हमें क्या होता है, जब तक हम कन्फर्मेशन करते हैं तब तक या तो ज़्यादा ऊपर जा चुका होता है, और ज़्यादा ऊपर जा चुका होता है तो हम उसको खरीद नहीं पाते। लेकिन हमें कब तक वेट करना है, जब वो घूम कर फिर दोबारा टच करने आता है वी वेब को, तो ये पॉइंट हमारा होता है, जो ये हमारा बाई का पॉइंट होता है। बिकॉज इस पर हम छोटा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बिकॉज हमने अगर यहाँ इसको 520 के लमसम अगर बाई किया तो हम इसका 500 या 520 के लमसम किया तो हम इसका 480 या 490 लगभग 20 पॉइंट के लमसम एसएल रख सकते हैं। और आप उसके बाद देख सकते हो इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ कि हमें कितना बड़ा मूव देता है। और ये आप देख सकते हो 520 से 820 तक लगभग 300 पॉइंट का प्रॉफिट है। और अगर हम इतना प्रॉफिट नहीं भी ले पाते हैं अगर, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है हमसे इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जाता, तो अगर हम 520 से और अगर हम S2 को भी फॉलो करते हैं
तो 670 मतलब 100 पॉइंट का तो ईजिली हम 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100 पॉइंट का प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ऐसे ट्रेडर ध्यान रखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी है वो आती हैं, हमें उस पेशेंस रखना पड़ता है उसके लिए, और तभी हम मनी बना पाते हैं मार्केट में। अगर हम जल्दबाजी करते हैं या और कुछ करते हैं तो मार्केट से पैसा नहीं बनेगा। अच्छा, ये आज के नहीं, कभी भी इसको देख लेना, ये काम करता है, वर्क करता है। आप देखिए यहाँ पे, हाँ, कितना अच्छा एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे जो प्राइस है, ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है, ये डाउन होता रहा, लेकिन होता क्या है, आप देख रहे हैं कि इसने यहाँ पे ये फेंक ब्रेकआउट दिया। अब वीवेप तो इसने कट कर दिया और RSI को भी कट कर दिया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक कंफर्मेशन हमारी नहीं हुई, और वो कंफर्मेशन क्या थी? वो कंफर्मेशन थी कि मूविंग एवरेज ने वीवेप को ब्रेक नहीं किया है, और एकदम अगर इतनी लंबी कैंडल आती है तो हमें एकदम उस पर बाई नहीं करना चाहिए। ये एक फेक ब्रेकआउट था, और जिसके बाद ये नीचे आता गया। जब तक मूविंग एवरेज भी आपको कंफर्मेशन के साथ नहीं दे, तब तक आपको बाई नहीं करना है। और ये इसका एक सीधा सा एग्जांपल है, और आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज ने इसको क्रॉस किया है वीवेप को, और ये अप साइड की तरफ जा रहा है। और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे भी वीवेप को देखो, इसने क्रॉस करते कितनी लंबी मूवमेंट नीचे की तरफ दी है। अच्छा, और स्ट्राइक प्राइस की बात करते हैं। अगर आपको और कुछ एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये सी की बात थी, अभी पी की बात कर लेते हैं। 33,500 पी की बात कर लेते हैं, इसको व्यू करते हैं। ओके अभी आप देख लीजिए, 1 अप्रैल का ही है ये चार्ट। अभी ये बिल्कुल नीचे से खुल के ऊपर की तरफ गया है, लेकिन यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, वीवेप ने ब्रेकआउट दिया है, और वीवेप से ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट दिया है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से एक मोमेंट बना था, और यहाँ से मोमेंट बनने के बाद ये आप देखते हैं 525 से और 500 लमसम 580 के लमसम गया है ये। और इसके बाद यहाँ से इसने फिर ब्रेकआउट दिया है वीवेप को, और ये इसका टारगेट 650 के करीब रहा है। इसके पश्चात आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ से इसको वीवेप को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमें इसके साथ साथ पीरियड का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये बार बार अप डाउन क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई भी पीरियड जो है वो नहीं तोड़ पा रहा है, ये अप डाउन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इसने ये देख रही है, मल्टी कन्फर्मेशन के साथ इसने तोड़ा है, वीवेप को भी तोड़ा है, पीरियड को भी तोड़ा है, और इसके साथ ही अचानक एकदम डाउन गया है। तो यहाँ से कन्फर्मेशन के साथ हम इसको सेल कर सकते थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे जो वीवेप को क्रॉस किया है, और पीरियड जो R1 है इसको भी इन्होंने तोड़ा है, ऊपर की तरफ गया है। तो इस प्रकार ये देखिए आपको 600 से 788 और लगभग 150-200 पॉइंट की मोमेंट मिली है, मल्टी कन्फर्मेशन है। यहाँ पे ये देखिए वाप भी रहा है 53 से नज़दीक आया नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो RSI है वो 53 को क्रॉस करती है, और यहाँ पे एक इंडिकेटर तो हमें ये 53 का क्रॉस मिलता है, दूसरा इंडिकेटर 15 मूविंग एवरेज है, ये इसको 44 को क्रॉस करती है, और ये डाउन की साइड
जो यहाँ तक हमारा लेवल आता है। तो आप अगर इस पर अभ्यास करेंगे, ट्रेडर अगर इसको बारीकी को समझेंगे तो आप पक्का प्रॉफिटेबल रहेंगे। पेशेंस के साथ और माइंडली इसको अप्लाई करना है, आपको खुद से सीखना है। और जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो पाएंगे। ओके। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है टुडे टिप्स का, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर एजुकेशन पर्पज़ फ्री कॉल प्रोवाइड की जाती हैं। और हमारी टीम का रिसर्च बहुत ही अच्छा रहता है और ज़्यादातर हमारी कॉलें होती हैं वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देती हैं, जो ऑफ कोर्स बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।